पिछले वीडियो में पितृभ्य स्थानमसि तक हमने किया। अब आगे मोड़ा तिल जल हाथ में ले लेना है, पढ़ना है। ओम अद्य अमुक गोत्र पितः अमुक प्रेत सपिंडीकरण श्राद्धे एतानि गंधपुष्प धूपदीप तांबूल यज्ञोपवीताच्छादनानि ते मया दीयन्ते तवोपतिष्ठन्ताम्। ऐसा कहे कि प्रेत के आगे जो उपकरण है उसको उत्सर्ग कर देना है। अब पितामह के उपकरण को उत्सर्ग करना है। हाथ में मोड़ा तिल और जल लेना है। ओम अद्य अमुक गोत्रस्य पितुः अमुक प्रेतस्य सपिंडीकरण निमित्तक श्राद्धे अमुक गोत्र पितामह अमुक शर्मन् एतानि गंधपुष्प धूपदीप तांबूल यज्ञोपवीताच्छादनानि ते स्वधा। पुनः पितामह के बाद प्रपितामह मोड़ा तिल और जल हाथ में लेके ओम अद्य अमुक गोत्रस्य पितुः अमुक प्रेतस्य सपिंडीकरण निमित्तक श्राद्धे अमुक गोत्र प्रपितामह अमुक शर्मन् एतानि गंधपुष्प धूपदीप तांबूल यज्ञोपवीताच्छादनानि ते स्वधा। प्रपितामह के बाद वृद्ध प्रपितामह के उपकरण को उत्सर्ग करेंगे। मोड़ा तिल और जल हाथ में लेके ओम अद्य अमुक गोत्रस्य पितुः अमुक प्रेतस्य सपिंडीकरण निमित्तक श्राद्धे अमुक गोत्र वृद्ध प्रपितामह अमुक शर्मन् एतानि गंधपुष्प धूपदीप तांबूल यज्ञोपवीताच्छादनानि ते स्वधा। अब हाथ में जल लेके सबसे पहले प्रेत के भोजन पात्र को चतुर्दिश से मंडल कर देना है। अब उसके बाद पितामह के भोजन पात्र को मंडल कर देना है जल से। फिर उसी प्रकार प्रपितामह के भोजन पात्र को मंडल करना है जल से, और उसके बाद अंत में वृद्ध प्रपितामह के भोजन पात्र को जल से मंडल कर देना है चतुर्दिशु। ठीक है। अब पूर्व की तरफ मुख करके सव्य हो जाना है। एक पूड़ा में अन्न, उसके ऊपर घी और मधु डाल के अपने सामने रख लेना है, और एक पूड़ा में जल ले आगे रख लेना है दहिना जंघा गिरा के, और दाहिने हाथ के अनामिका और अंगूठा की मदद से अन्न लेके जल के ऊपर हवन करना है मंत्र कह के ओम अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा। एक आहुति देना है। फिर दूसरी आहुति देनी है हमें। फिर से अन्न लेके ओम सोमाय पितृमते स्वाहा जल के ऊपर आहुति देनी है पूड़ा में। शेष जो पूड़ा में अन्न बचा हुआ है थोड़ा सा पिंड बनाने के लिए पूड़ा में ही छोड़ दें, और बाकी चारों थाली में थोड़ा थोड़ा अन्न डाल दें। तांबा के पात्र के सहयोग से चारों प्लेट में अन्न परोस दें। उसके ऊपर व्यंजन रख दें। गाय का घी, दूध इत्यादि रख दें। तिल और घी, मधु ये सब डाल दें थाली में और अन्न के ऊपर। फिर 4 पूड़ा में जल देके उसमें तिल और घी डाल के थाली के बगल में रख दें। दाहिने हाथ की हथेली नीचे की ओर करके प्रेत के भोजन पात्र में अन्न को स्पर्श करें दाहिने हाथ से, और मंत्र का पाठ करें। ओम मधुबाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्णः संतवोखधीः मधुनक्तमुतोखसो मधुमत पार्थिवगुं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमांग अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम मधु मधु मधु। फिर थाली में से हाथ निकाल के पितामह वाले पात्र में, भोजन पात्र में, इसी के बाद प्रपितामह वाले भोजन पात्र में सेम यही मंत्र का पाठ करके, फिर उसके बाद हाथ हटा के वृद्ध प्रपितामह वाले भोजन पात्र को स्पर्श करके, ऐसे ही इसी तरह चारों भोजन पात्र को स्पर्श करके मधुबाता का पाठ पहले कर लें। उसके बाद प्रेत के भोजन पात्र को वैसे ही दाहिने हाथ से उल्टा हाथ स्पर्श करें और नीचे बायां हाथ को लगाएं मिट्टी में थाली के, और मंत्र पाठ करें। ओम पृथ्वी ते पात्रम देवोर्पिधानम ब्रह्मणस्य मुखे अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागुं सुरे। ओम कृष्ण कव्यमिदं रक्षमदीयम। ओम इदमन्नम, दाहिने हाथ का अंगूठा भोजन के अन्न पात्र को स्पर्श करें। फिर ओम इमा आपह, जल में स्पर्श करें अंगूठा को दाहिने हाथ का। फिर इदमाज्यम, घी को स्पर्श करें अंगूठे को, और फिर इदम हविहि, पुनः भोजन पात्र में जो अन्न रखा है उसको स्पर्श करें। ठीक। बायां हाथ को वहीं लगा रहने दें और दाहिने हाथ से तिल लें और कहें ओम अपहता असुरा रक्षा गुंग से वेदिखदः, और भोजन पात्र में, प्रेत के भोजन पात्र में सिर्फ वो तिल छींट दें। फिर मोड़ा तिल और जल लेके ओम अद्य अमुक गोत्र पितः अमुक प्रेत सपिंडीकरण निमित्तक श्राद्धे इदमन्नं सोपकरणं ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्।
प्रेत के भोजन पात्र को उत्सर्ग दें। अब बायां हाथ निकाल लें और इसी प्रकार दोहराना है पितामह वाले भोजन पात्र को। दाहिने हाथ को लगा देना है अन्न में, पितामह वाले अन्न में, और बायां हाथ को नीचे मिट्टी में। पृथ्वी ते पात्रं मंत्र का पाठ करना है। उसके बाद इदमन्नम इमापह, हाँ। फिर उसके बाद तिल हाथ में लेके हम अपहता असुरा इत्यादि मंत्र करके फिर ओमद्य अमुक गोत्र, हाँ, पितुः अमुक प्रेतस्य सपिंडीकरण निमित्तक श्राद्धे अमुक गोत्र पितामह अमुक शर्मण्य इदमन्नं सोपकरणं ते सुधा कह के उनके अन्न को उत्सर्ग देना है। ठीक इसी प्रकार हाथ हटा लेना है और फिर प्रपितामह वाले में करना है ऐसे ही, फिर वृद्ध प्रपितामह वाले में इसी प्रकार करना है। ये पूरा हो जाने के बाद सभ्य हो जाना है पूर्व मुख करके। गायत्री मंत्र का 3 बार जप करना है। फिर दक्षिण की तरफ मुख कर लेना है, अपसभ्य हो जाना है। हाँ, फिर मधुबाता का पाठ होगा। ओम मधुबाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्णः सन्तोषधीः मधुनक्त मुतोखसो मधुमत् पार्थिवगुं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमांग अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम मधु 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 जप करके फिर ओम अन्नहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद भवेत् तत् सर्वमच्छिद्रमस्तु। गायत्री मंत्र पढ़ते हुए कुश को ऊपर से तोड़ लेना है और आसन के नीचे रख लेना है। हाथ जोड़ के ओम मधुबाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्णः सन्तोषधीः मधुनक्त मुतोखसो मधुमत् पार्थिवगुं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमांग अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम कृणुक्वपाजः प्रसितिं न पृथिवीं जाहि राजे वामवांग इभेन त्रिख्विमनु प्रसितिं द्रुणानोस्तासि विद्य रक्षसस्तपिष्ठैः तव भ्रमास आसूया पतन्त्यनुस्पृश गृहता सोऽशुचानः तपुगुं ख्यग्ने जुह्वा पतंगा न संदितो विसृज विख्वगुल्काः प्रतिस्पशो विसृज तूर्णितमो भवा पायुर्विशो अस्या अदधः जोनो दूरे अघसगुं सोजो अन्त्यग्ने माकिष्टे व्यथिरा दधर्खित उदग्ने तिष्ठ प्रत्यातनुख्वन्य मित्रांग ओखता दिग्महेते यो नो अरातिगुं समिधान चक्रे नीचातं धक्षयत् सन्न शुष्कम् ऊर्ध्वो भव प्रतिविद्या ध्यस्मदा विखकृणुक्व देव्या न्यग्ने अवस्थिरा तनुहि जातु जूनां जामीं मजामिं प्रमृणीः शत्रुन्। तिल उठा के अन्न पात्र में छींट देना है। फिर पढ़ना है ओम उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः असुंज इयुर्वृका ऋतज्ञास्ते नौवन्तु पितरो हवेखु अंगिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः पितरः सोम्यासो अनुहीरे सोमपीथं वसिष्ठाः तेभिर्यमः सगुं रणाणो हविगुं ख्युषन्नु सद्भिः प्रतिका ममत्तु ओम सहस्रशीरिखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सभो मेघ्वं सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलम्। ओम आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घना घनः क्षोभणश्चरिखणीनां संक्रन्दनो निमिख एकवीरः शतगुं सेना अजयत् साकमिन्द्रः। ओम नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमस्तुभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते नेकचक्षुखे नमः पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः। ओम सप्तव्याधा दशार्णेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे तेऽपि जाताः कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः प्रस्थिता दूरमध्वानं यूयं तेभ्यो वसीदथ। ओम रुचि रुचि रुचि। पीढ़ी से पश्चिम एक तिक्सा रख देना है, उसको जल से सिक्त कर देना है। एक पूड़ा में अन्न, थोड़ा तिल, थोड़ा घी, थोड़ा मधु और थोड़ा जल डाल देना है। उसको मोड़ा के हाथ से पितृतीर्थ द्वारा सारा अन्न कुश के ऊपर में गिराना है। ओम अनग्नि दग्धाश्च जे जीवा जे प्रदग्धाः कूले मम भौमो दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परांगतिम कह के पूरा अन्न गिरा देना है, पूरा वहीं उल्टा देना है। फिर सभ्य हो जाना है, आचमन करना है पूर्व मुख होके और हरि स्मरण करना है, 3 बार गायत्री जप करना है। पुनः अपसभ्य होके दक्षिण तरफ घूम जाना है, बाम जांग गिरा के फिर से हाथ जोड़ के ओम मधुबाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्णः सन्तोषधीः मधुनक्त मुतोखसो मधुमत् पार्थिवगुं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमांग अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम मधु मधु मधु। उसके बाद पीढ़ी को ठीक कर लें। बालू का जो बना होता है 4 अंगुल ऊंचा है कि नहीं, 1 हाथ का चौड़ा लंबा है कि नहीं और दक्षिण की तरफ ढाल है कि नहीं, चेक कर लें। और उसके बाद बायां हाथ से दर्भपिंजली उठा लें और दाहिने हाथ में ले लें और प्रादेश प्रमाण रेखा खींचना है। ओम अपहता असुरा रक्षा गुंसी वेदिकतः। और इस दर्भपिंजली को ईशान कोण में त्याग कर दें। रेखा के ऊपर में अग्नि रख दें
और इसे कुश के जड़ से भ्रमण करना है रेखा पे, और मंत्र समाप्त होते ही इसको दक्षिण की दिशा में गिरा देना है, बालों की पीढ़ी पे से हटा देना है। मंत्र है ओम ये रूपाणि प्रतिमुंचमाना असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति परापुरो निपुरो ये भरन्ति अग्निष्टान लोकात् प्रणुदात्यस्मात्। यह क्रिया हमने प्रेत के पीढ़ी पे किया, बालों वाले। अभी यही क्रिया हमने दोहराना है पितामह वाले पीढ़ी पे, इसके बाद प्रपितामह वाले पीढ़ी पे करना है, फिर वृद्ध प्रपितामह वाले पीढ़ी पे करना है। यही अपहतासुरा रक्षकों से दर्पंजलि द्वारा दर्पंजली को ईशान कोण में फेंक देना है, और उसको उस लकीर के ऊपर में हमने क्या करना है तो आग रख लेना है, और तिकुषा के जड़ से उसको भ्रमण करना है। ये रूपानी प्रतिमुंचमाना है, और अग्नि को दक्षिण की दिशा में हमें गिरा देना है। चारों पीढ़ी के ऊपर में जो रेखा है उस पे 4 छिन्न मूलकुश बारी बारी करके रख देना है। सबसे पहले प्रेत के, फिर उसके बाद पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह के पीढ़ी के ऊपर में छिन्न मूलकुश रख देना है, और सभी छिन्न मूलकुश को जल से सिक्त कर लेना है। फिर पूर्व की तरफ मुख कर लेना है, सव्य हो जाना है। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः प्रणाम करके 3 बार पाठ करना है। फिर दक्षिण की तरफ मुख कर लेना है, अब सभी हो जाना है। एक पुड़ा में जल लेना है, तिल लेना है उसमें, और फूल में चंदन मिला के उसमें डाल देना है। अब ये पुड़ा को बायां हाथ में ले लें, और दाहिने हाथ से मोड़ा तिल और जल लेके ओम अद्य अमुक गोत्र पितः अमुक प्रेत सपिंडीकरण श्राद्धे पिंड स्थाने अत्रावने निक्षते मया दीयते तवोपतिष्ठताम। इस पुड़ा को उत्सर्ग करके जल जो है वो इस कुश के छिन्न मूल कुश के ऊपर में गिरा देना है, और थोड़ा सा बचा लेना है पुड़ा में, उस पुड़ा को रख देना है। फिर दूसरा पुड़ा लेना है, उसमें भी उसी प्रकार जल तिल चंदन युक्त पुष्प डाल देना है, और उसको बायां हाथ में लेके दाहिने हाथ में मोड़ा तिल और जल लेके पितामह के लिए करना है। अत्रावने ओम अद्य अमुक गोत्रस्य पितुः अमुक प्रेतस्य सपिंडीकरण निमित्तक श्राद्धे पिंडस्थाने अमुक गोत्र पितामह अमुक शर्मन् अत्रावने निक्षते स्वधा। और इसको उत्सर्ग करके ये जो जल है वो पितामह के जो छिन्न मूल कुश हैं उसके ऊपर में थोड़ा गिरा देना है, बाकी बचा लेना है जल, उसको उसी स्थान पे रख देना है। यही दोहराना है क्रिया प्रपितामह वाले छिन्न मूल पे, फिर वृद्ध प्रपितामह वाले छिन्न मूल कुश के ऊपर में जल गिरा देना है, थोड़ा बाकी बचा लेना है। उसके बाद 4 पिंड बनाना है बिल्व के आकार का, और उसमें जो हवन से जो बचा हुआ अन्न है वो मिला देना है थोड़ा थोड़ा ऐसे ही। पिंड में तिल जल घी मधु सहित बिल के आकार का पिंड बनाना है। जो पहला पिंड बनाया वो बायां हाथ में उठा लेना है, दाहिने हाथ में मोड़ा तिल और जल लेना है। कहना है ओम अद्य अमुक गोत्र पितः अमुक प्रेत सपिंडीकरण श्राद्धे एक पिंडस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम। पिंड उत्सर्ग करके दाहिने हाथ से पितृतीर्थ द्वारा पिंड को छिन्न मूल कुश के ऊपर में रख देना है। यही प्रक्रिया दोहराना है दूसरा पिंड के साथ। दूसरा पिंड बायां हाथ में उठा देना है, कहना है हाथ में मोड़ा तिल और जल लेके ओम अद्य अमुक गोत्रस्य पितुः अमुक प्रेतस्य सपिंडीकरण निमित्तक श्राद्धे अमुक गोत्र पितामह अमुक शर्मन् एकते पिंडः स्वधा। उत्सर्ग करके जो पितामह का जो है छिन्न मूल कोश उसके ऊपर में ये पिंड रख देना है। फिर उसके बाद तीसरा पिंड लेना है, मोड़ा तिल जल हाथ में लेना है दाहिने हाथ में, बायां हाथ में पिंड है। ओ मध्य अमुक गोत्रस्य पितुः अमुक प्रेतस्य सपिंडीकरण श्राद्धे अमुक गोत्र प्रपितामह अमुक शर्मन् एकते पिंडः स्वधा। इसके बाद उत्सर्ग करके प्रपितामह वाले छिन्न मूल कोश के ऊपर में ये पिंड रख देना है। फिर उसके बाद आखिरी पिंड उठाना है, बायां हाथ में लेना है, और दाहिने हाथ से मोड़ा तिल और जल लेना है। ओम अद्य अमुक गोत्रस्य पितुः अमुक प्रेतस्य सपिंडीकरण श्राद्धे अमुक गोत्र वृद्ध प्रपितामह अमुक शर्मन् एकते पिंडः स्वधा। ऐसा कह के उत्सर्ग करके पितृतीर्थ द्वारा इस पिंड को भी उस छिन्न मूल कुश के ऊपर में रख देना है। पिंड वहीं वहीं रखना है जहाँ जहाँ आपने जल गिराया था छिन्न मूल कुश के ऊपर में। फिर उसके बाद एक मंत्र पढ़ना है, ओम लेप भाग भुजस तृप्यंतु। जो छिन्न मूल कुश है उसके जड़ में हाथ को स्पर्श करके हाथ थोड़ा पोंछ लें, सव्य हो जाएं, आचमन कर लें, पूर्व मुँह होके हरिस्मरण करें, पुनः दक्षिण मुँह होके अपसव्य हो जाएं। ओम अत्र पितरमादयस्व यथा भाग माँ वृखायस्व कह के उत्तर की तरफ मुख करके सांस खींच लें, और ओम अमी मदत पिता यथा भाग माँ वृखायिष्ट कह के पश्चिम की तरफ मुँह करके सांस को त्याग दें।
पीढ़ी के ऊपर पूड़ा में कुछ अवशिष्ट जल बचा होगा। प्रेत का जो पूड़ा है वो बाएं हाथ में उठा लें, दाहिने हाथ में मोड़ा तिल और जल ले लें। मंत्र पढ़ें। ओम अद्य अमुक गोत्र पितः अमुक प्रेत सपिंडीकरण श्राद्ध पिंडे अत्र प्रत्यवने निक्षते मया दीयते तवोपतिष्ठताम कह के उत्सर्ग कर दें और प्रेत के पिंड के ऊपर में यह जल गिरा दें। पुनः पितामह वाला पूड़ा का जो जल है वो बायां हाथ में लें, दाहिने हाथ में मोड़ा तिल और जल लें और कहें ओम अद्य अमुक गोत्रस्य पितुः अमुक प्रेतस्य सपिंडीकरण निमित्तक श्राद्ध पिंडे अमुक गोत्र पितामह अमुक शर्मण्य अत्र प्रत्यवने निक्ष्व ते स्वधा कह के उत्सर्ग कर दें। पितामह के पिंड के ऊपर में जल डाल दें। इसी तरह प्रपितामह और वृद्ध प्रपितामह के लिए भी मंत्र का प्रयोग करें और निक्षुते स्वधा के जल पिंड के ऊपर गिरा दें। दाहिने हाथ के केहुने से कमर के ऊपर में स्पर्श करें। सव्य हो जाएं, पूर्व की तरफ मुख करके आचमन कर लें, हरिस्मरण कर लें, फिर दक्षिण की तरफ मुँह करके अपसव्य हो जाएं। टुकड़ी का सूत बायां हाथ से उठा लें और दाहिने हाथ में रख लें। ओम एतत्ते पितरवासः कह के प्रेत का जो पिंड है उसके ऊपर में रख दें। 3 टुकड़ी का सूत और लेना है बायां हाथ से, उसे दक्षिणा हाथ दाहिने हाथ में रखना है और पहले पितामह के ऊपर में रखना है, फिर प्रपितामह के पिंड के ऊपर में, फिर वृद्ध प्रपितामह के पिंड के ऊपर में रखना है। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो वह पितरो रसाय, नमो वह पितरः सुखाय, नमो वह पितरो जीवाय, नमो वह पितरः स्वधाये, नमो वह पितरो घोराय, नमो वह पितरो मन्यवे, नमो वह पितरः पितरो, नमो वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो वह पितरो देखम, ओम एतद वह पितरो वासः। अब सबसे पहले प्रेत के जो पिंड के ऊपर में सूत है उसको उत्सर्ग करेंगे। दाहिने हाथ में मोड़ा तिल और जल ले लेंगे। ओम अद्य अमुक गोत्र पितः अमुक प्रेत सपिंडीकरण श्राद्धे एतद वासः ते मया दीयन्ते तवोपतिष्ठताम इस कह के उत्सर्ग कर देना है। फिर मोड़ा तिल और जल लेना है और दूसरे पिंड के ऊपर में जो धागा रखा हुआ है, सूत रखा हुआ है, उसको उत्सर्ग करेंगे। ओम अद्य अमुक गोत्रस्य पितुः अमुक प्रेतस्य सपिंडीकरण निमित्तक श्राद्ध पिंडे अमुक गोत्र पितामह अमुक शर्मण्य एतद्वासः ते स्वधा। इस प्रकार फिर से मोड़ा तिल और जल लेना है। ओम अद्य अमुक गोत्रस्य पितः अमुक प्रेतस्य सपिंडीकरण निमित्तक श्राद्ध पिंडे अमुक गोत्र प्रपितामह अमुक शर्मण्य एतद्वासः ते स्वधा कह के प्रपितामह के सूत्र को उत्सर्ग करना है। इसी प्रकार ओम अद्य अमुक गोत्रस्य पितुः अमुक प्रेतस्य सपिंडीकरण निमित्तक श्राद्ध पिंडे अमुक गोत्र वृद्ध प्रपितामह अमुक शर्मण्य एतद्वासः ते वृद्ध प्रपितामह का जो सूत है उसको उत्सर्ग कर देना है। उसके बाद प्रेत के पिंड के ऊपर में चंदन फूल में लगा के धूप दीप दिखा देना है। पान और सुपारी इस पिंड के ऊपर में रख के उसको पूजा कर लेना है। इसी प्रकार अन्य तीनों पिंड पे भी यही फूल में चंदन मिला के धूप दीप दिखा देना है। पान और सुपारी भी रख के पूजन कर लेना है पिंड का। और जो अन्न जो अवशिष्ट बचा हुआ है पिंड से बचा हुआ, उस अन्न को पिंड के चारों तरफ छिड़िया देना है, छींट देना है।